बन के मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सजन गदाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। नाम की महिमा बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। हरि जप नित उठ तहु न डोल, हरि जप नित उठ कितहु न डोल। नित उठ तहु न डोल। हरि जप नित उठ कितहु न डोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 जय हो। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद केशव बोल। माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, ये श्री रामचरितमानस
सबसे पहले इसकी रचना भगवान शंकर ने किया, और उन्होंने कब किया उसका कोई पता नहीं। बहुत समय तक तो भगवान शंकर इसको अपने मन में ही रखे। समय पाकर के भगवान शंकर ने ये रामचरितमानस की कथा, गोस्वामी जी कहते हैं जो मैं गा रहा हूं, ये उन्होंने भगवती पार्वती को सुनाई। इसी परंपरा से ये कथा काकभुसुंडी के गुरुदेव लोमस ऋषि को मिली, फिर काकभुसुंडी को मिली, और परंपरा ये कथा महर्षि जागबलिक को मिली, जिन्होंने भरद्वाज जी के सामने गाया। और गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा चलती रही। बराह क्षेत्र में हमारे गुरुदेव ने ये कथा हमको सुनाई। जो आप रामचरितमानस में लिख रहे हैं ये सब आपके मन की उपज है। कहते नहीं, उपज कुछ नहीं है। ये सब हमारे गुरुदेव ने स्वयं सुनाया है, वही मैं लिख रहा हूं। अच्छा, तो गुरुजी ने आपके एक बार सुनाया होगा, आपकी तो मेधा बहुत ज्यादा होगी कि जो आपको सब याद हो गया। आज तो महाराज लोग गुरु मानने को तैयार ही नहीं। किसी से पूछो कि आपने ये किससे सीखा, बोले किसी से नहीं, हम तो अपने आप सीख गए। लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं सीखा जाता। इस संसार में कोई न कोई गुरु होता ही है। आपने बोलना सीखा ना, उसका भी कोई गुरु है जिसने आपको बोलना सिखाया। आपने चलना भी अपने आप नहीं सीखा है, किसी ने आपको चलना सिखाया है। जितना भी ज्ञान आपके जीवन में आया है, इसका कोई ना कोई गुरु है। ज्ञान ही नहीं, अगर कोई व्यसन आया है तो उसका भी कोई गुरु है। बुराई भी आई तो उसको भी कोई सिखाने वाला है। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि हम किसी को गुरु माने तो हमको छोटा बनना पड़ेगा। तो हम बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं साहब हमको तो किसी ने नहीं सिखाया, हम तो अपने आप सीखते हैं। अपने गोस्वामी जी कहते हैं हमने अपने आप कुछ भी नहीं सीखा है। ये सब हमारे सब गुरु हैं जिन्होंने हमको सिखाया है। अच्छा, तो महाराज एक बात आप बताइए कि आपका जो ये ज्ञान है ये तोता रटंत है कि अंदर का ज्ञान है? अपने यहां तोता रटंत को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, अंदर का कोई ज्ञान हो उसको बहुत अच्छा मानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, हमारा ज्ञान तो सब तोता रटंत है, अंदर का ज्ञान कुछ नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इस तोते को सीताराम जी ने पढ़ाया है, किसी दूसरे ने नहीं पढ़ाया है। बाबा कहते हैं हम हैं तोता, ये तो 100% है, जो पढ़ाया गया वही हम बोल रहे हैं, वही हम लिख रहे हैं। लेकिन जानकी नाथ ने पढ़ायो है, हमको सीतापति भगवान राम ने पढ़ाया है। इस तोते को किसी प्राकृत व्यक्ति ने नहीं पढ़ाया। और कहते हैं ये जो राम कथा लिखने जा रहा हूं ये भगवान शंकर की संपत्ति है, लेकिन परंपरा हमारे गुरुजी को प्राप्त हुई और गुरुजी ने हमको बताया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, नहीं समुझी तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कर गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमोह। अच्छा, आपके गुरु ने एक बार पढ़ाया, आपको तो सब याद हो गया।
आपकी मेधा शक्ति बहुत ज्यादा थी। कहते नहीं, हमारे गुरुजी ने एक बार नहीं पढ़ाया, ये रामायण की कथा उन्होंने बारंबार हमको पढ़ाया है। तदपि कही गुरु बारहि बारा, लेकिन समुझि परी कछु मति अनुसार। गुरुदेव ने बारंबार इसको पढ़ाया। गुरु कहते ही उसको हैं जो एक बार नहीं 1000 बार पढ़ावे। और एक बार पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम्हारा काम जाने, उसको टीचर कह सकते हैं, लेकिन उसको गुरु नहीं कह सकते। गुरु उसको कहते हैं कि जब तक नहीं समझ में आया तब तक पढ़ो, समझ में आ जाए तब तक पढ़ते रहो। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार समझो, 3 बार समझो, 4 बार समझो, 5 बार समझो, उसको कहते हैं गुरु। आजकल तो ज्यादा टीचर होते हैं ना भाई, पढ़ा दिया तुम समझो चाहे मत समझो। आजकल ज्यादा वही होता है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे गुरुदेव ने ये कथा बारंबार पढ़ाया, लेकिन हमारी बुद्धि प्रमाणे हमको थोड़ा ही समझ में आया है, और जो हमको समझ में आया है उसी को मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं, हिंदी भाषा में लिख रहा हूं। बाकी है ज्ञान सब गुरुदेव के। भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जी। अब कथा लिखना प्रारंभ कर रहे थे तो सबसे आखिरी में भगवान शंकर को एक बार फिर प्रणाम किए, क्योंकि ये संपत्ति भगवान शंकर की है, ये रामायण भगवान शंकर की संपत्ति है। इसलिए गोस्वामी जी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम कर रहे हैं। बाबा के शब्दों में सुने और गाएं। सादर सिवहि नाई अब माथा, सादर सिवहि नाई